सीए सितंबर 2025 में क्लियर करना है तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, सक्सेस इज गारंटीड। सीए फाउंडेशन क्लियर करना टफ लग रहा है कि आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, डोंट वरी। हे एवरीवन, आई एम सीए प्राची शर्मा एंड आज मैं आपको सीए फाउंडेशन सितंबर 2025 अटेम्प्ट के लिए कंप्लीट स्ट्रेटेजी दूंगी। इन दिस वीडियो आई विल गिव यू द टाइम टेबल, किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, सम कॉमन मिस्टेक्स दैट यू नीड टू अवॉइड इन एग्जाम, सब्जेक्ट वाइज कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड एंड में मोटिवेशन डोज देखना बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ब्रेक इट डाउन। आप लोगों के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं 16 सितंबर 2025 से। सो अगर मैं 21 जुलाई 2025 से 16 सितंबर 2025 तक का टाइम देखूं तो रफली 56-57 डेज बचे हैं। इन 56-57 डेज में हम एटलीस्ट 3 रिवीजन लगाने का ट्राई करेंगे। आई होप आप लोगों का सिलेबस अब तक कंप्लीट हो चुका होगा एंड अगर नहीं हुआ है तो आप पैरेलली अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए और अपना सिलेबस भी कंप्लीट करते रहिए। तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव डिवाइडेड द एंटायर 57 डेज इनटू 3 पार्ट्स, जिसमें हम 3 रिवीजन करेंगे। इसके लिए मैंने क्या किया है, रिवीजन 1 को दिया मैंने 28 डेज, रिवीजन 2 को 16 डेज एंड रिवीजन 3 के लिए मैंने रखे हैं 13 डेज। 21 जुलाई से 17 अगस्त तक आप करेंगे अपनी फर्स्ट रिवीजन, 18 अगस्त से 2 सितंबर तक आप करेंगे अपनी सेकंड रिवीजन एंड 3 सितंबर से 15 सितंबर तक करेंगे आप अपनी थर्ड रिवीजन। फर्स्ट रिवीजन में मैंने अकाउंट्स और लॉ को 8 डेज दिए हैं बिकॉज ये आपको थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, आपको प्रॉपर लिख के आने अपने आंसर, सो इनके लिए मैंने आपको ज्यादा टाइम अलॉट किया है। And for Maths and Eco, I have given you 6 days each in your first revision. In the second revision, I have allotted 4 days for each subject. And for your third revision, I have given 3 days for each subject. Plus, I have given 1 extra day for accounts because वो आपका फर्स्ट पेपर है, so आप फुल कॉन्फिडेंस से जाने चाहिए, इसीलिए उसके लिए मैंने एक दिन एक्स्ट्रा अलॉट किया है। One thing what I have included in your plan is जब भी आप कोई रिवीजन करेंगे, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की रिवीजन के डे एंड पे यानी आखिरी दिन पे आपको एक मॉक टेस्ट लिखना है। ये मॉक टेस्ट लिखना कंपलसरी है और इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक पेपर या टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं है। आईसीआई हर बार 2 एमटीपी सीरीज लॉन्च करता है हर अटेम्प्ट से पहले, तो वो 2 एमटीपी सीरीज आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड थर्ड रिवीजन में आप कुछ नया सॉल्व नहीं करेंगे, जो मॉक टेस्ट आपने ऑलरेडी लिखा होगा फर्स्ट टाइम पे वो वाला आप दोबारा लिखेंगे फॉर योर थर्ड रिवीजन। इस प्लान में अकाउंट्स को दिया है मैंने 16 डेज, लॉ को 15 डेज, मैथ्स को 13 डेज एंड इको को ऑल्सो 13 डेज। तो ये एक 57 डेज का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। अगर आप एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ने से कंफर्टेबल नहीं हो, यू वांट टू स्टडी मोर देन 1 सब्जेक्ट, सो यू नीड टू ट्विक दिस पर्टिकुलर टाइम टेबल। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स और साथ में मैथ्स को रखना चाहते हो तो फर्स्ट रिवीजन में फॉर एग्जांपल 8 डेज इज फॉर अकाउंट्स एंड 6 डेज आर फॉर मैथ्स, तो आपके पास 14 डेज आ गए। आप अपने 14 डेज में उसको डिवाइड कर सकते हो, इतने घंटे मैंने अकाउंट्स पढ़ना, इतने दिन मैंने अपने मैथ्स को देने हैं। सो इस तरीके से आप अपना एक दिन में अगर 2 सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा इस टाइम टेबल को अपने अकॉर्डिंगली ट्विक भी कर सकते हैं। इस टाइम टेबल में आप सिर्फ और सिर्फ अपने कोचिंग के नोट्स नहीं पढ़ेंगे, आप कुछ चीजों पे स्पेशल फोकस देंगे जो कि है आरटीपीस, एमटीपीस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड स्टडी मटेरियल। आई होप ये स्टडी प्लान आपको हेल्प करेगा। अब मैं आपको कुछ दूंगी सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टिप्स। फर्स्ट इज अकाउंट्स। अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ के सम सॉल्व नहीं करना है, आपको पेपर में लिख के आना है, तो आपको प्रैक्टिस भी लिख के करनी पड़ेगी। यू हैव टू राइट योर आंसर्स। आप प्रॉपर सजा सजा के प्रॉपर ना लिखे, थोड़ा स्क्रिबल कर लीजिए सो दैट आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बना रहे, पेपर में आपको कुछ नया ना लगे कि आप लिखने जा रहे हैं। सेकेंड टिप फॉर अकाउंट्स इज फॉर्मेट्स हैंड से ड्रॉ कीजिए, प्लीज स्केल एंड पेंसिल से ड्रॉ करने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। पेपर में भी फॉर्मेट्स को, लाइनों को प्रॉपर स्केल और पेंसिल से बनाने के कोई मार्क्स नहीं होते हैं। सो आप हैंड से, रनिंग हैंड से भी लाइंस ड्रॉ करेंगे तब भी आपके मार्क्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो डोंट वेस्ट टाइम इन दिस। एंड जर्नल एंट्रीज में जब आप नरेशन लिखते हैं, यू नीड नॉट राइट द होल सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंस की एंट्री डाल रहे हैं तो आप इतना ही लिखिए, बीइंग आरएनएम बुक्ड, बस इतनी ही लिखिए। 3-4 वर्ड से ज्यादा की अपनी नरेशन मत बनाइए। उसके अगर आप नरेशन स्किप करेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, बट अगर आप शॉर्ट में नरेशन लिखेंगे तो आपके कोई मार्क्स नहीं कटने वाले। अगर आपने पूरे दिन ढंग से रिवीजन की है तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। सो डे एंड पे सोने से पहले जस्ट एक बार नजर मार लेना उन क्वेश्चंस पे, ताकि आपके माइंड में रिटेन रहे कि ये पॉइंट में ऐसे ऐसे एडजस्टमेंट होनी थी। एंड प्लीज 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 स्टडी मटेरियल को जरूर कवर करके चाहिए। स्टडी मटेरियल से कवर करने का मेरा मतलब है उसकी सारी इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस को कवर करना है, वो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने। दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। उसमें से एग्जैक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको पेपर में।
सो आवर सेकेंड सब्जेक्ट इज लॉ, और उसके लिए मेरे टिप्स हैं ये। देखिए, आप हर बार तीनों रिवीजन में लॉ का स्टडी मटेरियल पढ़े ना पड़े, एटलीस्ट फर्स्ट रिवीजन में एक बार गो थ्रू कर लीजिए कि उस स्टडी मटेरियल में कुछ ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो आपके टीचर्स या आपने जो नोट्स बनाए हैं उसमें इंक्लूडेड ना हो। सो एक बार स्टडी मटेरियल को पढ़ना इज वेरी मच एसेंशियल। सेकेंड टिप फॉर लॉ इज आप सेक्शंस को मेमोराइज मत कीजिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आप सेक्शन नहीं लिखेंगे तो उसके मार्क्स नहीं घटने वाले हैं, लेकिन अगर आपने सेक्शन लिखा और गलत लिख दिया तो उसके मार्क्स जरूर एग्जामिनर काट लेगा। जो आप देखिए, कुछ आप पढ़ेंगे उससे ऑटोमेटिकली आपको कुछ सेक्शंस याद हो जाएंगे, वो ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है आप उसका निमोनिक्स बना के याद कर लीजिए, बट गलत बिल्कुल मत लिख के आइएगा सेक्शन नंबर। इफ यू आर 100% कॉन्फिडेंट तभी आप सेक्शन नंबर पे फोकस कीजिए। माय थर्ड टिप फॉर लॉ इज आप पूरे दिन में रिवीजन करेंगे, सेक्शंस पढ़ेंगे, उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, कुछ सेक्शंस ऐसे होंगे जो आपको डिफिकल्ट लग रहे होंगे। सो डे एंड पे सोने से पहले जैसे आपने अकाउंट्स में रिवाइज किया था वैसे ही आपको लॉ में भी रिवाइज करना है उन सेक्शंस या उन क्वेश्चंस को। एंड माय लास्ट टिप फॉर लॉ इज देखिए, पेपर लेंथी होगा और पेपर में आपको लिख के आना पड़ेगा, तो रोज आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। मैं ये नहीं कह रही आप पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए या एक एक दो दो घंटे लगाइए, आप कोई 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिखिए, हार्डली आपको 5-7 मिनट्स लगेंगे, बट ये आपको फायदा देगा आपके पेपर के दिन पे। सो रोज राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। और थर्ड सब्जेक्ट इज मैथ्स। देखिए, इस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इजी जो आता है पेपर वो आता है लॉजिकल रीजनिंग से, तो आप अच्छे से उसको रिवाइज कर लीजिए। और मैथ्स के जो टॉपिक्स आपको इजी लगते हैं उनको ज्यादा फोकस कीजिए। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं मैथ्स के जो हमें बिल्कुल समझ नहीं आते, उन पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए अनलेस उसकी पेपर में बहुत ज्यादा वेटेज हो। एंड यूज ट्रिक्स, पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके लिख लिख के उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर पा रहे हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम इन राइटिंग इन मैथ्स, क्योंकि पेपर में आपको सिर्फ टिक लगा के आना है ऑन एमसीक्यूज। एंड कैलकुलेटर यूज करना सीख लीजिए, बार बार अपना कैलकुलेटर चेंज मत कीजिए। जो आप कैलकुलेटर अब क्लासेस में यूज करते आए हैं और अपनी रिवीजन में भी यूज करेंगे, प्लीज बी अश्योर्ड पेपर में भी आप वही कैलकुलेटर कैरी करें। आवर फोर्थ सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स एंड बीसीआर। इकोनॉमिक्स के लिए आपको थॉरोली एसएम को रीड करना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइन बाय लाइन आप रीड कीजिए, कुछ की लाइंस होंगी, कीवर्ड्स होंगे, उसको प्लीज हाईलाइट कर लीजिए, बट फर्स्ट रिविजन में नहीं, सेकेंड रिविजन में कीजिएगा। एमसीक्यूज को क्विकली सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, रेगुलरली आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स बनाने में दिक्कत आती है तो मेरा वीडियो देख लीजिए, हाउ टू मेक इफेक्टिव नोट्स। आई विल पुट अ लिंक ऑफ दैट वीडियो इन दिस वीडियो ओनली। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कॉमन मिस्टेक्स जो सीए फाउंडेशन के बच्चे करते हैं बिफोर गोइंग इनटू पेपर। फर्स्ट इज राइटिंग प्रैक्टिस ना करना। देखिए, लॉ और अकाउंट्स में आपको पेपर लिख के आना है, इसीलिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना मस्ट है, बिल्कुल उसको स्किप मत कीजिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू डू। आरटीपीज, एमटीपीज, स्टडी मटेरियल और पास्ट ईयर पेपर्स को लास्ट वीक के लिए मत रखिए, उसको रिवीजन 1 में ही सॉल्व कर लीजिए, ना वो बाद में रह जाएगा और आपका इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मिस आउट हो सकती है एग्जाम्स में। एंड द मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज एमटीपी ना लिखना। अरे पेपर में आपको जाके लिखना है तो एमटीपीज को जरूर फॉलो कीजिए, और मैंने जो अपने शेड्यूल में एमटीपीज की डेट लिखी है आप ट्राई कीजिए, जैसे ही आपका उस सब्जेक्ट का रिवीजन हो आप एक एमटीपी लिख दें, इससे आपका कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट होगा इन एग्जाम्स। अब आपके पास देखिए सारा स्टडी प्लान है, बस अब आपको एग्जीक्यूट करना है। हर दिन डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है और अच्छे से अच्छे आपको मार्क्स लाने की कोशिश करनी है, अच्छे से पेपर देना है और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए अगर आपको ये प्लान ठीक लगा तो, और आप इसे फॉलो करेंगे ये भी वादा करके जाइए, और मुझे रोज अपडेट भी देते रहिए कि आपने अपना स्टडी प्लान कितना फॉलो किया। एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को फॉर मोर सीए हैक्स एंड स्ट्रेटजीज। ऑल द बेस्ट सीए वॉरियर्स, बाय बाय।